दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे चैनल जो है ग्रो करे। तो दोस्तों आज जो है धनात्मक गुणनखंडों की संख्या मतलब गुणनखंडों का योग क्या होगा, कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है गुणनखंडों की संख्या, पिछले वीडियो में हमने बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें गुणनखंडों का योग क्या होता है इसको फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। उसके पहले जान लीजिए गुणनखंड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमको पूछ दिया 12 के गुणनखंडों की संख्या या 12 के गुणनखंड क्या क्या है। तो गुणनखंड मतलब होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझ लीजिए कि गुणनखंड मतलब होता है यह किस किस अंक के पहाड़ा में टेबल में आते हैं। तो 12 जिस जिस अंक के टेबल में आते हैं वही उसका गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले एक जो होता है वो सबका होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके गुणनखंड जो होंगे एक हो जाएंगे। और किसके पहाड़ा में आता है तो 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद से 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, ठीक है, 7 8 9 10 में नहीं आता है और 12 में। तो ये संख्याएं हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो गए। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन 12 का गुणनखंड है, ठीक है। और एक संख्या और एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें गुणनखंडों की संख्या, अभी अभाज्य गुणनखंड बताए थे ना, उसी तरह से इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 के 6 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 6 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड होता क्या है, जिसके टेबल में आते हैं। जैसे मान लीजिए 5 हम ले लिए, तो 5 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 में आएगा और 5 में आएगा। इसके गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 है, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 2। तो ये तो पहला टाइप से हो गया। दूसरा टाइप इसमें होता है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, जोड़ेंगे तो निकल सकता है, और नहीं तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सूत्र लिख लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो सूत्र लिख लेंगे। a पे पावर p + 1 - 1 बटे a और -1 होता है, ठीक है। क्या होता है? -1 गुणे, अब इसके बाद से जो है b लिख लीजिए, ठीक है, b -1 और ये पावर q कर लीजिए, q + 1/b - 1, ठीक है। इसी तरह से जितनी संख्याएं आगे होंगी लिखते जाएंगे, ये फार्मूला समझने के लिए है, ठीक है। बाकी अभी निकालेंगे कैसे ये जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों 12 और 5, चलिए एक 12 पहले हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सब योग निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 12 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये हो गया। अब ये योग ज्ञात करना, पहला ये क्वेश्चन 12 का जो गुणनखंड आया। अब इसको देखिए, सबसे पहले इस फार्मूले पर रखेंगे तो 2 पे पावर कितना है? 2 2 बार आया है, तो a के जगह पे हम 2 रखेंगे। अब पावर कितना आया है इसका? 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और +1 -1, ठीक है, बटे 2 - 1, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, जहां
लिख लीजिए, जहां ए बराबर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अंक और P बराबर उसके घात। ठीक है, अब ये जो है घात होता है, जितनी बार आया रहेगा उतना घात लिख लेंगे और ए बी की जगह। अब गुणे देखिए, दूसरा अंक हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 और 3 एक बार आया है तो 1 प्लस 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 3 माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए 2 1 3 घात हुआ, 2 पे 3 घात करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 घात है, 2 पे 3 घात बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये थोड़ा सा हम विस्तृत बता रहे हैं। तो 8 में से 1 गया, बचा कितना 7 और यहाँ कितना बचा 1 बटे 1 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, लेकिन अभी जान लीजिए। और यहाँ कितना हुआ 1 और 1 2 हो गया, तो 3 पे 2 घात बराबर 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो यहाँ बचा 8 बटे 2, ये हो गया 4। तो 4 सते 28, इसका योग कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। देखिए इसी नाते इसको एग्जाम्पल में दिया है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 6 16 और 16 12 28। तो देखिए दोस्तों इसका भी योग हमारा 28 हो गया, योग बराबर 28। और समय बचाना है तो इस तरह से हम फार्मूले से कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं ये 2 है, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, उसमें 1 जोड़ लेते हैं, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया बचा 7 और 2 में से 1 गया 1। इसी तरह से यहाँ 3 है, 3 एक बार आया तो 1 और जोड़ लेते हैं, 3 पे पावर 2 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से काट लिए, 4 सते 28। ये दोस्तों हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों 5 का देख लीजिए, 5 का गुणनखंड क्या है, सिर्फ 5 है, 5 पे 1 आया। ठीक है, इसी फार्मूले से इसको कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन न समझ आया हो वह कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।